हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ ब्यूटी ब्लॉग। उसमें हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती है। आज मैं जैसे सुबह उठी और मुझे मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही थी, खुजलियाँ हो रही थी। जैसे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मेरे बालों में जुएँ हो गई है, लीक जो होता है ना वो हो गई। तब इसका क्या इलाज किया जाए? तो सबसे पहले मेरे पास जूं की कंघी है जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि समटाइम्स बच्चे बहुत सारे बच्चों के बीच में खेलते हैं तो उनको भी जुएँ हो जाती है। तो बीच बीच में मैं ये कंघी करती रहती हूँ ताकि अगर एक दो जुएँ कहीं से आए भी तो वो निकल जाए। तो सेम मुझे लग रहा है कि मेरे बालों में भी जुएँ हो गई है, क्योंकि आईसी भी बच्चों के साथ खेलती है, डुगू भी खेलता है, तो उनके बालों में अगर होगा तो वो मेरे बालों में भी आ जाएगा। तो इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले अपने बालों में कंघी से, जैसे जुए की जो कंघी है ना उसकी मदद से पहले जुए की कंघी से बालों से जू निकालने की कोशिश करूँगी। तो देखती हूँ कि मेरे बालों से जू निकलता है कि नहीं निकलता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़े मोटे वाले कंघी से बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद ये जुए की कंघी से काफ़ी अच्छे से जुएँ निकालने की कोशिश की। जुएँ तो नहीं निकली दोस्तों, बहुत बार दोनों साइड से मैंने पार्टीशन करके अच्छे से कंघी किया। जुएँ तो बालों से एक भी नहीं निकला, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि मेरे बालों में इचिंग की वजह है डैंड्रफ इन्फेक्शन। बहुत बार होता है गर्मियों के मौसम में, बहुत सारे नुस्खा ट्राई करने के बाद भी डैंड्रफ की समस्या हो ही जाती है। तो डैंड्रफ है, तो अब डैंड्रफ के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर गई क्या करने के लिए, इस इचिंग के लिए किचन में घुसी तो मुझे दिख गया सामने प्याज। तो एक प्याज यहाँ से मैंने लिया है दोस्तों। प्याज के बहुत ही अच्छे नुस्खे होते हैं डैंड्रफ के लिए, इन्फेक्शन के लिए। अगर आपके बालों में गलती से जुएँ भी हो जाती है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके घर में भी जुएँ की समस्या है बालों में, बच्चों में, तो आज की इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे पास एक प्याज है, मैंने इस प्याज को काफ़ी अच्छे से पील कर लिया। सबसे पहले पील करना है आपको इस तरीके से कि नीचे का जो है पोर्शन ही काटना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कद्दूकस करूँगी। अगर नीचे का पोर्शन काट दूँगी तो फिर अच्छे से पील इस तरीके से ग्रेट नहीं होगा, कद्दूकस नहीं होगा। तो एक साइड से काट करके दूसरे साइड से इस तरीके से घसूँगी तो बहुत ही अच्छे से घसेगा और ये एकदम से कद्दूकस फाइन वाला होगा। अगर आपका कद्दूकस नहीं है तो आप इसकी जगह इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मतलब मेन इसका जो है हमें रस निकालना है, तो रस निकालने के लिए आप ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कद्दूकस भी कर सकते हैं। प्याज का रस कहा जाता है बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इन्फेक्शन, डैंड्रफ की समस्या, जुएँ की समस्या, खुजली गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उसके साथ साथ ही प्याज का रस 80% तक हमारे बालों की समस्या, हेयर फॉल को रोकता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही बूस्ट करता है। उसके साथ साथ गंजे सर पे भी बाल अगर बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यानी कि गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है ये प्याज का रस। तो प्याज का रस आपको वीक में एक से दो बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ऐसे भी अगर डैंड्रफ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तब भी आपको प्याज का रस आपके बालों के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कभी प्याज का तेल लगा लो, कभी प्याज का रस लगा लो। प्याज के तेल की भी बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने बनाया है। तो इस तरीके से प्याज का रस तो मैंने निकाल लिया है, कद्दूकस करके उसको छान लिया है। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये है नींबू। नींबू भी बोला जाता है हमारे डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इचिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आधा नींबू भी मैं ले रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो हमारा नींबू है, आधा नींबू का रस। और आधा नींबू का रस डालने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले नींबू का रस, अगर आपके बाल लंबे लंबे हैं तो अच्छा खासा आपने कोकोनट ऑयल तो निकाला है। आधा कोकोनट मतलब प्याज का आधा रस चलेगा, पर मैंने बहुत ज़्यादा ही निकाला है ताकि मैं इसको 2 बार करके अप्लाई कर सकूं, यानी 1 से 2 दिन के बाद मुझे अप्लाई करना है। बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही थी इसीलिए। तो आधा नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल तो आपके पास ज़रूर होगा। कोकोनट ऑयल नहीं है, इसकी जगह बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो ऐड कर दें। जो 2 से 3 चम्मच, वैसे बालों की लेंथ के हिसाब से रस मैंने बहुत ही ज़्यादा निकाला है। ये मेरे बालों में 2 से 3 बार, क्योंकि सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है तो काफ़ी है इतना, 2 से 3 बार के लिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एवियन 400 जो बहुत ही बढ़िया कैप्सूल होता है विटामिन ई का। बालों के लिए वरदान होता है, ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ही आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है तो उसको भी ये रोकता है। तो इस तरीके से एक विटामिन ई की कैप्सूल को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बेस्ट ये जैसे बोल सकते हैं बालों के लिए टॉनिक है, बेस्ट सीरम जैसा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई रेमेडी नहीं भी लगाते हो दूसरी तीसरी, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का प्याज का रस निकाल करके बालों पर अप्लाई करोगे वीक में 2 बार,
दोस्तों आप देखिएगा आपके बालों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हेयर फॉल रुकेगा, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ साथ ही आपकी जो बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, गंजे सर पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंजे सर की मतलब बाल पैचेज हो जाते हैं हेयर फॉल ज़्यादा होने की वजह से, तो गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने प्याज का रस निकाल लिया। काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के लिए आपको कॉटन की मदद से अच्छे से अप्लाई होता है। जो रुई होता है ना, रुई की मदद से रुई को उसके अंदर भिगो ले। भिगोने के बाद थोड़ा सा रस इस तरीके से निचोड़ करके आपको बालों के स्कैल्प पे लगाना है। जो जड़ें होती है ना, क्योंकि जो बालों की जड़ों में ही सभी प्रॉब्लम होती है, चाहे आपका इन्फेक्शन का हो, डैंड्रफ का हो, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे बाल पैचेस की समस्या हो, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए आपको हर तरफ घुमा के जड़ों में काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना है, मसाज करना है। कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से लगा करके मसाज ज़रूरी है। तो सबसे पहले बालों में जड़ों में अच्छे से लगना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपने अगर खुद से लगा रहे हैं तो अच्छे से हो जाएगा, किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैं लगा करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से बालों में मसाज भी करूँगी कम से कम 8 से 10 मिनट तक। और फिर मसाज करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे से अपने हेयर को अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी, ताकि जो है अच्छे से कम आधा पौन घंटा, कम से कम मैं 2 घंटे रखती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 घंटे भी रख करके बालों को वॉश कर सकते हैं। मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बीच में सारी काम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो मैं इस तरीके से बालों में 2 घंटे लगा के रखूँगी। आप कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे रखें और फिर उसका शैम्पू कर लें। बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि प्याज का रस बहुत ही स्मेल होता है, उसको कैसे हटाएं। तो नींबू डाला है ना, नींबू की वजह से वैसे स्मेल कम होती है। अगर तब भी ना जाए तो 2 बार 3 बार शैम्पू करके आपको यूज़ कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपका जो है प्याज का जो स्मेल है वो निकल जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेस्ट हेयर होंगे, बाल बहुत ही खूबसूरत सिल्की शाइनी होंगे। ये मेरे बहुत ही लेटेस्ट आज का ये मेरा बाल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सिल्की स्मूथ है। अब इसके लिए मैं बहुत सारे रेमेडीज़ भी करती रहती हूँ जो कि आपको मिलता ही रहता है। हेयर मास्क, हेयर सीरम, सभी के सभी मैं खुद घर पे बनाती हूँ, अप्लाई करती हूँ। हेयर कंडीशनर तो आप भी ट्राई कीजिए, आपके बाल भी बिल्कुल इसी तरीके से खूबसूरत सिल्की शाइनी होंगे, बिल्कुल मेरे बालों की तरह डैंड्रफ फ्री, इन्फेक्शन फ्री और जुओं से भी फ्री। ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्यूटी ब्लॉग में, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर रेमेडीज़ जो कि आपके बहुत ही काम आते हैं। आज की इस रेमेडी में भी आपके साथ लेकर के एक ऐसी रेमेडी जो कि आपके रफ बालों को, डैमेज बालों को एकदम से स्मूथ, सिल्की, शाइनी, बिल्कुल कैरेटिन स्पा जैसा बाल करेगा। बाल बेहद स्मूथ, सिल्की होंगे। तो घर पे आप बना सकते हैं होममेड कंडीशनर, होममेड कैरेटिन क्रीम जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। रफ बाल, झाड़ू जैसे बालों को सीधा और खूबसूरत बनाएगा, सिल्की स्मूथ बनाएगा। तो मैं जैसे किचन में गई, मुझे भिंडी दिख गया, बहुत सारा भिंडी जिसको आप ओकरा कहते हैं। दोस्तों ओकरा तो आपको पता है सब्जी है, खाने पीने में भी बहुत ही यूज़ होता है। इसके बहुत ही बेनिफिट होते हैं बालों के लिए। स्पेशली अगर बहुत ही ज़्यादा आपके रफ बाल, डैमेज वाले हैं तो भिंडी बहुत ही अच्छे से कैरेटिन का काम करता है। बालों में एकदम से नेचुरल कैरेटिन वाला इफ़ेक्ट लेके आता है। वैसे आप बाहर जाते हैं, पार्लर जाते हैं तो आपको पता है कि कैरेटिन कितने महंगे हैं। मतलब बालों में कैरेटिन करवाना, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही महंगा पड़ता है। लेकिन घर में ये लेडीज़ फिंगर को यूज़ करके आप इतना बेस्ट क्रीम बना सकते हैं, इतना बेस्ट होममेड कंडीशनर बना सकते हैं जो कि आपको कैरेटिन वाला लुक देगा। बाल एकदम से स्मूथ और सिल्की होंगे। तो 4 से 5 ओकरा को, भिंडी को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, पानी डाल करके धो लेना है। धोने के बाद उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। फिर थोड़े पानी इसमें ऐड करके दोस्तों इसको आपको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए। मैं हमेशा ये रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ मेरे बालों पे, इसलिए आप देखते होंगे कि मेरे बाल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हैं। दूसरी सामग्री यहाँ पे जो, जब तक मेरा ओकरा उधर बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, दूसरी साइड में एक और प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बहुत ही आसान होता है, आपको कहीं भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, जिसको हम कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको जो मकई का आटा होता है वो भी बोलते हैं, पर वो होता नहीं एग्जैक्टली, इसका अलग सा ही टेक्सचर होता है, बहुत ही पतला अरारोट टाइप का होता है। तो 2 चम्मच यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लोर ले लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से आपको
बहुत ही अच्छा सा घोल रेडी कर लेना है। मतलब बहुत ही मोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला घोल रेडी करना है। अब इसी घोल का यूज़ हम इस वाली वीडियो में करेंगे, जो कि अब मेरे बालों को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। तो दूसरी साइड पे हमने गैस पे भी देखा है कि इधर हमारा भिंडी बहुत ही अच्छे से पक चुका है और इसका सारा कलर ऑलमोस्ट इस पानी में आ चुका है और एकदम से मैजिकल पानी बन चुका है। अब यहाँ पे इस पानी को हमको क्या करना है, एक बर्तन लेना है आपको, इस पानी को छान लेना है। अभी तो ये पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म पानी तो आप अपने बालों पे नहीं यूज़ कर सकते ना। तो इस पानी को छानने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर इसका आप यूज़ करेंगे। अभी ये थोड़ा सा चिपचिपाहट भरा होता है, पर इसका यूज़ हम और करेंगे जब इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर। तो इस तरीके से पानी में बहुत ही अच्छे से घोल बना करके मिक्स कर देंगे। अभी आपको लग रहा हो कि बिल्कुल ये पानी जैसा है, पर इसको ऐसा टेक्सचर नहीं देना है। इसको टेक्सचर देने के लिए दोस्तों इसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स करना है, इवनली आपको मिक्स होना चाहिए। फिर आपको इसको गैस पे डाल करके लगातार चलाते रहना है। अब लगातार चलाते चलाते थोड़ी देर में एकदम से देखिएगा धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर जो है ना बहुत ही जल्दी गैस पे गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इसको लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते चलाते ये एकदम से क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और एकदम गर्म है ना, तो इसलिए अभी इतना पतला लग रहा है। जैसे ये ठंडा होता है थोड़ा सी जम जाता है। इसमें आप एक दो सामग्री ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल को हम जैतून का तेल कहते हैं, जो कि बालों के लिए काफ़ी फ़ायदा करता है, हमारे बालों के लिए वरदान होता है। जैतून का तेल नहीं है आपके पास, इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी सामग्री ऐड करेंगे, ये है हमारा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, हमारे बालों को नमी बना करके रखता है। बहुत ही ज़्यादा अगर आपके बाल फ्रीजी है, रफ़ है, बहुत ही सूखे सूखे से रहते हैं, तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। एक छोटे वाला चम्मच लेना है आपको, 1 चम्मच मतलब भर के आपको ग्लिसरीन ऐड कर देना है। अब यहाँ पे दूसरी सामग्री जो हमने ऐड ली हुई है, ये है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा को टहनी वाला जो होता है ना, उसका जेल निकाल के अच्छे से ग्राइंड करके उसको यूज़ कीजिए, ताकि अच्छे से यूज़ हो वो। और फिर नहीं है वो तो बाज़ार वाला इस तरीके का 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कीजिए, जो कि बहुत ही फ्रेश एलोवेरा जेल जैसा ही दिखता है, एकदम से फ्रेश, एकदम से ट्रांसपेरेंट, बिना किसी कलर के, बिना किसी फ्रेगनेंस के, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मैं हमेशा इसको अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ, स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से इसको डाल करके बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एकदम से क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत ही बढ़िया नेचुरल, जो आप होममेड कंडीशनर इसको बोल सकते हैं, नेचुरल केराटिन क्रीम कह सकते हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी फ्रेगनेंस के, बिना किसी कलर के, इतना बेस्ट ये केराटिन क्रीम बन के रेडी हुआ है दोस्तों। एकदम से नेचुरल स्पा है, जो कि आप घर पे कर सकते हैं। एक बार बना करके आप इसको आराम से वीक में 2 बार या फिर 3 बार यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मतलब आप करके देखिए, आपको तभी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये बोल रही हूँ कि बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको करोगे तब जाके इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरे बाल रियल में बहुत ही खूबसूरत है। मैं हमेशा इस तरीके का केराटिन क्रीम बना करके आप अपने बालों में लगा सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली मेम्बर में जिसके भी बाल ख़राब हैं, बहुत ही झाड़ू जैसे दिखते हैं, वो इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। उनको आप बताइए कि कितना ये बेस्ट है, करिएगा, आपको खुद रिज़ल्ट मिलेगा, तब जाकर के आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली मेम्बर को इसको सजेस्ट कर सकती हैं। दोस्तों यकीन कीजिए बहुत ही फ़ायदा करता है। मुझे तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैं इसलिए हमेशा ये एक बार नहीं, मैं बार बार बनाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा लालची नहीं होती। एक बार के बाद, एक बार में मैं 1 वीक का ही बनाती हूँ, यानी कि 2 से 3 दिनों का, और फिर इसको बना करके मैं पूरे बालों की जड़ों से लेकर के सिरों पे लगाती हूँ। अब यहाँ पे लगाने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि सीधा होना चाहिए पूरा बाल में। जैसे केराटिन, जब आप पार्लर जाते हैं, स्पा कराते हैं बालों में, तो लंबे लंबे बालों में, सीधे सीधे बालों में, एकदम सुलझे हुए बालों में वो करते हैं। तो पहले बालों को आप अच्छे से शैम्पू करके साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, क्लीन बाल होना चाहिए। शैम्पू किए हुए बालों में बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ेगा इसको। तो अगर आपने शैम्पू किया है, शैम्पू के बाद इसको लगाइए अच्छे से, पूरे जड़ों से लेकर के सिरों पे बालों को थोड़ा सीधा करके लगाइए, तो इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पूरे
बालों में जड़ों से लेकर के सिरों पे अप्लाई करती हूँ और उसके बाद दोस्तों इसको मैं मेरे बालों में लगा के रखती हूँ कम से कम 20 से 25 मिनट तक। आधे घंटे भी आप रख सकते हैं, वैसे कम से कम 20 मिनट रखना है। आधे घंटे से आप 1 घंटे भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से पहले वॉश कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने लगाया फिर तुरंत शैम्पू कर लेना, ऐसा नहीं है। नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, नेक्स्ट डे शैम्पू कीजिए। रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे दोस्तों, बहुत इफेक्टिव मिलेंगे आपको रिजल्ट। बाल आप कितने खूबसूरत, सिल्की, स्मूथ, शाइनी, चमकदार, एकदम से सॉफ्ट और मुलायम भी दिखेंगे और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। बहुत इफेक्टिव है, मैं खुद पे ट्राई करती रहती हूँ, तभी आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट मिलेंगे तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्राई कीजिए और आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।